हेलो नमस्कार, बौकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हिंदी के समास पर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, ये सेकेंड पार्ट है। उसमें मैंने अव्ययीभाव समास बता दिया था, आज हम उसके आगे बताएंगे। और ये समास मतलब कि मान लो कि बैंक, एसएससी, यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट या लेखपाल, पुलिस, एसआई और रेलवे और पीसीएस का सीसेट, पीसीएस और यूपीएससी के सीसेट, ये सभी में समास आता है। 2, 3, 4 नंबर का आराम से आ जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, हमने पहला अव्ययीभाव समास बता दिया था, आज हम सेकेंड तत्पुरुष समास बताने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें जैसे हमने अव्ययीभाव समास में बताया था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होती है। विभक्ति चिन्ह होता है तो ये माइनस होता है, ये प्लस, ये मतलब पहला पद, ये कोई पहला पद है, पहला पद है, ठीक है। ये दूसरा पद होता है, ठीक है। तो ये दूसरा पद है। दूसरा पद इसमें जो होता है वही मतलब कि उत्तर पद कहा जाता है और इसी को प्रधान माना जाता है। इसमें क्या होता है? जो पूर्व पद होता है या पहला पद होता है वो प्रधान नहीं होता है, इसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, जबकि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान माना गया था। अब इसके बाद इसको देखते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण क्या होता है? जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यहाँ पे क्या है? के लिए लगेगा, यहाँ रसोई का घर नहीं लगेगा, यहाँ पे रसोई के लिए घर लगेगा। ये जो होता है इसी को रसोई के लिए घर, तो इसमें क्या होगा? सेकंड जो दूसरा पद है उसके उत्तर प्रधान पद कहा जाता है और ये विभक्ति होती है। इसको क्या बोलते हैं? विभक्ति। काकी के, का, की, के और ये से, में, पर, ये सभी जो विभक्तियाँ आती है वो तत्पुरुष समास में आता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने रावण को जो आ गया वो विभक्ति है, तो इसी विभक्ति को ही हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे राम सीता, राम और सीता मतलब कि कोई विभक्ति आ जाए कि अब दूसरा देखते हैं, माल गोदाम। माल गोदाम क्या है? माल के लिए गोदाम, के लिए आ रहा है, ये विभक्ति आ रही है, इसलिए तत्पुरुष समास है। तो ये विभक्ति का पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं। के, काकी के, में, पर, के लिए, ये सभी विभक्तियाँ आती हैं और विभक्तियों में तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? शब्दों के लिए, शब्दों के बीच में उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष मिल जाए। कर्मधारय का हमने बताया था कि जो कल के जो हम पहले का चैप्टर पढ़ाया उसमें क्या हमने बताया था कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है। उपमान वो होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है। विशेष उपमेय क्या होता है? जिसके लिए किया जाए वो उपमेय होता है। और विशेष क्या होता है? मतलब कि, और विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जैसे काला, नीला, हरा। और विशेष क्या होता है? जिसके लिए कहा जाए, जैसे काली गाय है तो गाय के लिए क्या बताया कि गाय जो है वो काली है, तो काली जो हो गया वो विशेषण हो गया और जो गाय है वो विशेष हो गया। इसी तरह से जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, चंद्र जो यहाँ पे विशेषता बताएगी कि जो मुख है, जो किसी का मुख है वो एक चंद्रमा के समान है। तो अब चंद्रमा तो बहुत ही बड़ा मतलब ये है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अब जब कोई बड़ी चीज़ से, प्रसिद्ध चीज़ से कोई छोटी चीज़ का तुलना की जाती है तो वो जो तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चंद्र को उपमान बोलते हैं, और जो जिससे की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं। वो हमने उस दिन बताया था कि जैसे दिया है चंद्र मुख, ठीक है। तो चंद्रमुख मतलब ये क्या हो गया? उपमान हो गया। ये क्या है? उपमेय है, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करते हैं विशेषण और विशेष की, तो विशेषण काली गाय,
काली गाय, तो यहाँ पे काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अब यहाँ पे कर्मधारय समास की बात करते हैं, तो कर्मधारय में यही कहा गया है कि शब्दों के बीच में उपमान, उपमेय, विशेषण या विशेष मिल जाए तो वो क्या होता है, कर्मधारय होता है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा सकता है, कर्मधारय कहा जा सकता है। ये जो उदाहरण है ये कर्मधारय की ही है। यहाँ पे देखते हैं नील कमल, मतलब कमल कैसा है, नीला है। ये विशेषता बताई जा रही किसके, कमल की, कि कमल एक नीला ही है, तो नीला है जो कमल। तो ये कमल की विशेषता क्या बताया कि कमल तो बहुत होते हैं, लाल भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे बात की गई नीले की। तो अब कमल के कैसा है, नीला है। तो ये जो नीला है कमल, इसकी विशेषता किसकी बता रहा है, कमल की बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कर्मधारय होगा। काली मिर्च, काली है मिर्च जो, मिर्च तो बहुत होती है, लाल भी देखी होगी, हरी भी देखी, लेकिन काली मिर्च की कुछ विशेषता अलग होगी। मिर्च मतलब मिर्च जो है वो काली है, तो उसकी विशेषता कुछ अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास बोलेंगे। तो ये इस तरह से ये कर्मधारय समास हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे दिया है प्रधानमंत्री, तो प्रधान है जो मंत्री, तो यहाँ पे क्या है, प्रधान है जो मंत्री, मतलब किसकी बात कर रहा है, मंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कोई उसमें से प्रधान होगा, मतलब प्रधान क्या, वो हर एक चीज़ में श्रेष्ठ होगा, इसलिए उसको प्रधान कहा जाता है। तो इसलिए उसको प्रधान कहा जाए, तो प्रधान है मंत्री मतलब प्रधानमंत्री। तो ये सब किस में आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं। ये दिया हुआ है प्रधानमंत्री मतलब प्रधान है जो मंत्री। अब इसके बाद आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ये एक संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब द्विगु का मतलब ये होता है कि संख्यावाचक, द्वि 3, 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर आते हैं पहले पद में उसी को द्विगु समास बोलते हैं। जैसे ये दिया है पहला पद प्लस दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पहला पद जो पार्ट संख्यावाचक होगा, तब उदाहरण के लिए देख सकते हैं अष्टाध्यायी। तो ये अष्टा मतलब क्या, 8, तो ये अष्टाध्यायी मतलब संख्यावाचक हो गया, पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, उसी को अष्टाध्यायी मतलब कि 8, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। पंचवटी 5, तो ये पाँचों 5 मतलब कि उस पर्वतों के मिलके पंचवटी बनी है, तो इसको क्या बोले, 5 मतलब द्विगु समास। और चौराहा, 4 रास्ते मिलकर के चौराहा बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, चौराहा, ये भी द्विगु समास है। और चमन्नी क्या है कि चमन्नी, अठन्नी या चारपाई, ये सब क्या आते हैं, द्विगु समास में ही आते हैं, क्योंकि इसमें संख्यावाचक होते हैं। संख्यावाचक अगर पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास आता है। एक बार और देख सकते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें तत्पुरुष समास वो होते हैं जिनमें विभक्तियाँ आए, जिनमें विभक्ति आती हैं, जैसे प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण के द्वारा चतुर्थी समुदाय के लिए, पंचमी अपादान के लिए, खष्टी काकी में पर षष्ठी, तो ये जो में पर आते हैं ये सब क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास के लिए आएंगे, और इसमें विभक्ति आती है। काकी के या के लिए कुछ भी लगा है तो वो क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा, जो हमने आपको बताया। कर्मधारय समास में हमने बताया कि कर्मधारय मतलब जिसमें उसकी विशेषता बताता हो कि नीली गाय है या नीला कमल है, तो ये जो विशेषता बता रहा है कि वो कमल कैसा है, नीला है, तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। और जो द्विगु समास आता है, द्विगु समास का मतलब ही है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक मतलब जिस पहला पद जो संख्यावाचक हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। अब लेकिन कुछ अपवाद आते हैं तो वो हम आगे चल के बताएंगे, जैसे दशानन। दशानन ये क्या है, इसको कहेंगे तो 10 भाई कहा गया, तो अगर द्विगु दिया है तो आप द्विगु लगा सकते हैं, लेकिन द्विगु और बहुब्री दोनों दिया हो तो आपको फिर बहुब्री लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है, बहुब्री, ये मतलब कि दशानन किसको प्रकट कर रहा है, 10 हैं जिसकी भुजाएं मतलब रावण। तो ये तीसरे को जब कोई प्रकट करता है तो अगर उस स्थान पे द्विगु आता है और बहुब्री आता है तो आप बहुब्री को प्रकट करेंगे, बहुब्री लगाएंगे। अगर बहुब्री नहीं दिया तो आप द्विगु समास लगा सकते हैं।
तब आप द्विगु समास लगाएंगे। कर्मधारय में भी जैसे दिया नील, जैसे दिया नीलकंठ, तो ये नीला है कंठ, जिसका किसका है, अर्थात भगवान शिव का। तो अब यहाँ पे तीसरे का भी प्रकट कर रहा है कि नीला है कंठ, अर्थात जिसका, भगवान शिव का। तो अगर ऐसा बहुब्री दिया हो नीलकंठ में, अगर कोई नीलकंठ, इसमें अगर बहुब्री दिया है और इसके बाद फिर ऑप्शन में आपका कर्मधारय दिया है, तो फिर आप पहले आप बहुब्री को लगाएंगे। लेकिन अगर बहुब्री नहीं दिया है तो आप इसको कर्मधारय में टिक लगाएंगे, क्योंकि ये अपवाद है, ये दोनों समास में आता है। इसलिए अगर बहुब्री देते हैं तो तीसरे का भी प्रकट कर रहा है नीला है कंठ अर्थात शिव, और वैसे भी प्रकट कर रहा है कि नीला है कंठ, मतलब नीला है कंठ मतलब नीले कंठ की विशेषता नीला बता रहा है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास लगता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि ये कैसे समास आपको वहाँ पे करने हैं और किस तरह से उस क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि अगर बहुब्री और कर्मधारय दोनों दिया है तो आप बहुब्री को लगाएंगे, अगर बहुब्री नहीं दिया कर्मधारय दिया है तो फिर आप कर्मधारय लगाएंगे नीलकंठ में। ऐसे ही वहाँ क्वेश्चन दूसरा देगा कि दशानन क्या है, दशानन में बहुब्री दे दिया, द्विगु समास दे दिया, तो आप फिर बहुब्री लगाएंगे। अगर उपरोक्त दोनों देता है तो फिर आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुब्री नहीं दिया है तो आप द्विगु समास लगाएंगे। इसी के साथ ये सारी चीज़ें आपको हम समास में बताते जा रहे हैं। बस 2 समास और बचे हैं जो हम आगे बताएंगे। हैं तो वैसे 106 समास, लेकिन जो कोर्स में चलते हैं वो 6 ही समास चलते हैं, इसलिए 106 समास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 समास की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।